Hi all of you. Today we are going to talk about FDs and how FD will help us to save money for future and accumulate wealth over the time. So ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। फिक्स्ड डिपॉजिट के क्या इंटरेस्ट रेट हैं और कौन कौन से बैंक अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में 5 ईयर का एफडी रेट क्या है, और कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो कि बैंक नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको एफडीज का बेनिफिट देती हैं और साथ के साथ अच्छे से अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करा जाता है। तो बेसिकली एफडी होती क्या है? एफडी एक तरीके का डिपॉजिट होता है जो कि बैंक में किया जाता है या फिर कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज भी आजकल करने लगी हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका पैसा होता है उस पैसे को सेफ रखा जाता है कहाँ पर? बैंक के अंदर। और बैंक उस पैसे का क्या करता है? उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो टर्म होता है ऑलरेडी 10 से 20 या 30 या 40 ईयर्स का होता है, तो उनके जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत कम होता है। तो वो जो कम इंटरेस्ट रेट होता है उसी के कारण हमें एफडी का भी इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। अगर गवर्नमेंट ने मान लीजिए 7% का सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट निकाला है बैंकों के लिए, तो बैंक हमें 6% या 5.5% देगा, क्योंकि बैंक को भी तो थोड़ा मुनाफा चाहिए। तो ये जो मुनाफा होता है बैंक का होता है और आपका भी होता है क्योंकि आपका पैसा ग्रो कर रहा है। लेकिन ओवर द टाइम एफडी का जो रेट होता है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। तो हम ज़्यादा नहीं बात करते हैं कि एफडी इन्फ्लेशन को बीट करेगी नहीं करेगी, लेकिन बट एक चीज़ मैं कहूँगा, एफडी इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। आई कांट से दैट इट इज़ इन वर्ल्ड, बट इन इंडिया इट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं आपके साथ ना भी कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देखेंगे कुछ बैंक के नाम डाल रहा हूँ मैं स्क्रीन पर, और देखिए इनके इंटरेस्ट रेट क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि स्क्रीन पर 3.5% से लेके 7% तक के एफडी इंटरेस्ट रेट हैं अलग अलग तरीके से, जिसमें कि नॉर्मल सिटीजन भी इंक्लूडेड है और सीनियर सिटीजन भी इंक्लूडेड है। नॉर्मल सिटीजन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.5% से लेके 6.5% तक का है, लेकिन वहीं पे जो सीनियर सिटीजन है उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो है 4% से चालू है और 7% पर ख़त्म है। तो ये रेट हैं एफडी के भारत में, जो आप देख सकते हैं अलग अलग बैंकों का मैंने पूरा डिटेल डाल रखा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और टैक्स सेवर एफडी के रेट देखते हैं भारत में टैक्स सेवर एफडी के रेट क्या चल रहे हैं। तो आप ये देखिए अलग अलग बैंकों के मैंने रेट डाल रखे हैं टैक्स सेवर के। तो ये 5.5 यानी 5.3% से स्टार्ट होते हैं जनरल सिटीजन के लिए, और 5.25% तक के रेट हैं अलग अलग बैंक्स के, और सीनियर सिटीजन के लिए 5.8% से 5.75% से या 6%। ये सब कुछ रेट हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दे रखा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2021 का रेट है ये, पहले का कोई भी रेट नहीं है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जो कुछ एनबीएफसीज हैं, जो कि मैं आप लोगों से बता रहा था पहले भी कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि इंटरेस्ट रेट एफडी से अच्छा देती है, यानी बैंक एफडी से अच्छा इंटरेस्ट रेट देती है। तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को नहीं छोड़िएगा। अगर आप छोड़ देंगे और छोटी सी भी जानकारी अगर मिस हो गई आपसे, तो आप नुकसान झेल सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो 1 रुपये का भी, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अगर वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आए आपको, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप आगे वाले लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि आप तो अलग अलग बैंक में जाएंगे नहीं चेक करने के लिए, आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप मेरी एक वीडियो देखें जितने भी मिनट की है, 5-10 मिनट की आप देखें, आपको पूरा नॉलेज हो जाए। वरना बैंक जाने में आपको 1 घंटा लग जाएगा, तो आप क्या जाएंगे वहाँ रेट पता करने के लिए। तो ये मैं आपको कुछ दे रहा हूँ कंपनीज का, स्क्रीन पे आप चेक कीजिए इंटरेस्ट रेट हैं। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस करके कंपनी है, 5.25 to 5.75% का इंटरेस्ट रेट दे रही है, और सीनियर सिटीजन को 6.25 तक का दे रही है 5.75 से लेके। और इसी तरीके से श्रीराम सिटी यूनियन आप लास्ट में देखेंगे 7.25 से 9.73 का परसेंटेज दे रही है कस्टमर्स को, और बुजुर्ग के लिए 10.13 का परसेंटेज है, जो कि अपने आप में ही बहुत बेहतरीन है। तो आप देख सकते हैं एफडी से आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। बस यही एक जानकारी थी जो मेरे को आपको देनी थी कि एफडी से भी आप 10% कमा सकते हैं, और कैसे कमा सकते हैं आप देख चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखा रखा है मैंने, आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा कि आपको कहाँ से कैसे जाके इसको बनाना है। लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस एफडी कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो एफडीज है हमारी, ये काम करती है। एफडी कैसे काम करती है? बेसिकली एफडी में क्या होता है, 2-3 तरीके की एफडी होती हैं। पहली होती है टीडीआर यानी टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर काम करती है। आपकी 6 मंथली या ईयरली जो भी आपको इंटरेस्ट चाहिए होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे आपको मिल जाता है। यानी कि आपने 1 लाख डाले हैं तो 5,000 आपको मिल जाएगा।
दूसरी होती है STDR, जो कि होती है स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। उसमें क्या होता है STDR में कि आपका जो भी इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली बेस पर कंपाउंड होता रहता है, जिससे कि वो ज़्यादा हो जाता है आपका, यानी थोड़ा पॉइंट समथिंग कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है ओवर द टाइम। और एफडी की जो आप कॉर्पोरेट अगर एफडी कराएं, बिल्कुल भी मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। कॉर्पोरेट एफडी कराते वक्त कृपया करके कंपनी की जांच कर लीजिएगा। मैं आपको गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, 10.13%, जो कि म्यूचुअल फंड से भी अच्छा है। और आप लोगों के कुछ सवाल होंगे, जैसे व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के लिए देखिए मैं बताना चाहूँगा, कोई खास मिनिमम पीरियड नहीं होता है, 7 दिन का मिनिमम पीरियड होता है, और जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो होता है 10 ईयर्स। और कुछ कंपनीज होती हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा दे सकती हैं, लेकिन मोस्टली 10 ईयर्स का होता है। और एक और आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन एन एफडी अकाउंट। तो ये है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं 50 रुपये से भी, 100 रुपये से भी। आप बस बचत करने का सोचिए मन में और स्टार्ट कीजिए। और बताना चाहूँगा आरडी भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है एफडी की तरह। आरडी एफडी में कोई अंतर नहीं है। एफडी बस आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट होता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह सब वैसे ही काम करता है, कंपाउंडिंग वगैरह सब कुछ वैसे ही काम करता है जैसे एफडीज में काम करता है। क्या आपको मंथली इंटरेस्ट मिल सकता है एफडीज में? तो मैं बताना चाहूँगा यस, आप ले सकते हैं मंथली इंटरेस्ट। ये सवाल का जवाब भी आपका हो चुका है। और क्या एफडी गुड इन्वेस्टमेंट है? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया 10.13% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कौन गारंटी ले रहा है 10.13 की? आपको गारंटीड इंटरेस्ट मिल रहा है। आप चाहें तो इन्वेस्ट करके बड़े बन सकते हैं बहुत जल्दी। और जब हम आगे बात करते हैं कि एफडीज एक टैक्स सेवर एफडीज भी होती हैं, तो जो टैक्स सेवर एफडीज होती हैं उसका क्या फंडा होता है कि वो 5 साल के लिए आपके पैसे को ब्लॉक रखते हैं। 5 साल ब्लॉक रखने के लिए आपको 80C में टैक्स बेनिफिट दे देते हैं, लेकिन जो भी इंटरेस्ट रेट बनता है उस पर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। उस पर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट पर आपका टैक्स लगता है, टीडीएस डिडक्ट होता है। और क्या सारी एनबीएफसी अलाउ करती हैं एफडी बनाने के लिए? नहीं, सारी एनबीएफसी नहीं अलाउ करती हैं। कुछ एनबीएफसी होती हैं जो कि स्पेशल एफडीज बनाती हैं। और क्या एफडी में हम अपना टैक्स सेव कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं टैक्स सेवर एफडी, अभी मैंने बताई ना आपको। और भी कई लोगों के सवाल रहते हैं कि लाइक किस सेक्शन में होता है, 80C में होता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और क्या प्री मैच्योर विड्रॉल पर एफडी के कोई चार्ज कटता है? हाँ जी, कटता है। 1% चार्ज कटेगा आपका एफडी का प्री मैच्योर कराने पर। यानी कि अगर आपने एफडी बनाई है मान लीजिए 1 लाख रुपए की, और उसका ब्याज बन रहा है 7,000 रुपये बन चुका है, जब भी आप उसको प्री मैच्योर करना चाहिए तो 7 की जगह 6,000 रुपये मिलेगा आपको। 1% आपका ब्याज बैंक अपने पास रख लेगा। कई लोग पूछते हैं कि कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सी एनबीएफसी अच्छी है फिक्स डिपॉजिट को यानी लगाने के लिए या करने के लिए। तो मैं ज़्यादा नहीं सलाह देना चाहूँगा। मैं तो कहूँगा आपके घर के पास जो भी बैंक है वही सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा बैंक कोई नहीं है। क्योंकि मैं आपका टाइम भी सेव करना चाहता हूँ, टाइम इज इक्वल टू मनी। लेकिन ऑनलाइन भी अब आप फिक्स डिपॉजिट या अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप वैसा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी ज़्यादा बढ़िया है, बैंक की एफडी? तो मैं बताना चाहूँगा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है एफडी के बारे में। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा यस बैंक है और कई बैंक हैं जो कि आपको लग रहा होगा कि लो डूब रहे हैं, एफडी बना दें क्या है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा किसी भी बैंक में पैसा मत रखिए, सिंगल बैंक में, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा की गारंटी आरबीआई नहीं लेता है आप लोगों की। अगर आपका कोई भी लॉस होगा तो आरबीआई केवल 5 लाख रुपए ही आपको पे करेगा। और हाँ, अगर आपके घर पे कोई सीनियर सिटीजन है तो उनका अकाउंट खोलिए, उनके नाम पर एफडी बनाइए, ताकि आप इंटरेस्ट रेट कमा सके अच्छा खासा, ना कि अपने नाम पे इन्वेस्ट करके आप 2-3% जो भी आप कम कराएं। और डिपॉजिट टेन्योर और डिपॉजिट अमाउंट आप यानी कुछ भी कर सकते हैं, 50-100 से लेके 2 करोड़ तक। और टेन्योर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 7 से लेके 10 साल तक का टेन्योर है। और आपसे एक चीज़ और है, मैं पूछ रहा हूँ कि एफडी के बारे में जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको कुछ और क्वेश्चंस हो, या किसी बैंक की पर्टिकुलर एफडी को लेके कोई क्वेश्चन हो, या किसी कंपनी की एफडी को लेके कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, बताइएगा ज़रूर। और ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। अब मैं पूरे फाइनेंस में डील करता हूँ, हर तरीके की फाइनेंस नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। तो आप मेरे को बताइए आपको किस बारे में नॉलेज चाहिए। मैं आपको आने वाले समय में स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा, म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताऊंगा, लोन्स के बारे में भी बताऊंगा, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताऊंगा, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा। और भी कई तरीके की फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, बिजनेस हैं कई तरीके के, जिनसे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं और बहुत जल्द ही आप अमीर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।
और अपना टॉपिक मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैं आपको नेक्स्ट नॉलेज किस पर दूं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके तो प्लीज़ उसको भी मेरे को नीचे लिख कर बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। और मैं नीचे लिंक शेयर कर रहा हूँ 10.13% की एफडी बनाने वाला, कृपया करके उस लिंक पर आप जाके एफडी बना सकते हैं। और एफडी बनाने के बाद मुझे कमेंट में करके बताइए कि आपका एफडीआर में क्या 10.13% आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।